हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग के बज चुके हैं 11 और मेरी ब्लॉगिंग की तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई है नॉर्मल तरीके से। और नॉर्मल तरीके से इसलिए हुई है क्योंकि आज मतलब मूड बिल्कुल आउट ऑफ बहुत ही ज़्यादा आउट हो रखा है। और देखिए अभी मैंने बालों को भी ठीक नहीं किया है, पोनी वोनी नहीं बनाई है। तो अभी निकालते हैं बाल और कर लेते हैं अपना काम। तो आज मैं मंदिर थोड़ा जल्दी जाके आई हूँ क्योंकि मंदिर जाने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा अलग महसूस होता है। और ऐसे जब तक मंदिर नहीं जाते तो दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सुकून मिलता है। और देखिए मेरे बाल किस टाइप से उलझ चुके हैं क्योंकि कल भी मेरे पेन हो रखा था, तो कल भी मैंने ठीक नहीं किए। और मेरे बाल इतने पतले हैं ना, इतने ज़्यादा पतले हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अभी करेंगे इनको ठीक। तो आज मैं बनाऊँगी अलग ही टाइप की हेयर स्टाइल। एक लॉन्ग बालों का ये होता है ना कि ज़्यादा लॉन्ग बाल होते हैं, तो लॉन्ग हेयर में हम लोग अच्छे से अच्छे जो हेयर स्टाइल होते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने लॉन्ग बालों में एकदम से समझ में नहीं आता है। तो मैं कटवाने के लिए बाल कटवाने के मेरे पास दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि लॉन्ग हेयर है तो ये जल्दी से सुलझ नहीं पाते हैं एंड जब हम सिर धोते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं। और फिर सेकंड रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम पहले शादी के जस्ट बाद में बाइक से गिर गई थी। तो बाइक से गिरने के कारण मेरे सिर में चोट आई थी, जिसके कारण मैं कंघी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं बाल कटवाने के बारे में सोचती हूँ। पहले मैंने काटे हैं बट ये वापस लॉन्ग हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम पहले मैं बाइक से गिर गई थी और उस टाइम पे मैंने इतना उस चीज़ को फोकस नहीं किया है। मैंने इतना नहीं सोचा कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होने वाली है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाइक से गिरी थी मैं 2020 में, 2020 में। और अभी चल रहा है 2024, है ना। तो इस टाइम इसके बीच के गैप को देख लीजिए आप, 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जाके मेरा ये सिर यहाँ से पेन करने लगा है और बहुत ज़्यादा पेन होता है यहाँ पे। मैं सहन नहीं कर पाती हूँ बट मैं किसी को दिखा नहीं सकती हूँ, किसी को बता नहीं सकती। और बताने से भी क्या होगा, जो दर्द है सहन करना पड़ता है। तो मैंने इसको दिखाया नहीं है अब तक और किसी से कहा भी नहीं है। तो इसको बहुत टाइम हो गया। तो आप लोग भी कभी भी कोई चोट लगे अंदर से तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जो गलती मैंने की वो प्लीज़ आप मत कीजिए। और देखिए इसके कारण मेरे बालों की स्थिति इस टाइप से हो जाती है क्योंकि यहाँ से मैं बाल ठीक नहीं कर पाती हूँ और अगर करने की कोशिश करूँ तो मेरे सिर का पेन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया है। और अभी इस लेवल पे आ चुका है कि मैं कोई बार मेरे को नाइट में नींद तक नहीं आती है और बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो इस हद तक बढ़ गया है, काश मैं पहले दिखा लेती। तो कोई टेंशन नहीं है, जाना तो एक बार है, मरना तो एक बार ही है। बट समय से जाते हैं वो अलग बात होती है, अलग चीज़ हो जाती है। और ऐसे जाते वो अलग हो जाती, कोई नहीं, दिखा लेंगे आगे। और देखिए सबसे जो ये मोटे वाले ये होते हैं कंघी के, तो ये वाली ली है मैंने। सबसे पहले मैं इससे इनको अच्छे से कर लूँगी, फिर मैं लूँगी इससे थोड़ी सी हल्की वाली, फिर उससे हल्की वाली, ऐसे करके मैं बालों को ठीक करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे बाल नहीं टूटते हैं। और एक और बहुत अच्छा रीज़न है, बाल नहीं टूटते हैं एंड इतना पेन नहीं होता है क्योंकि चुभता नहीं है। तो ये सबसे अच्छा रीज़न है और बहुत अच्छा उपाय है ये। तो बालों में हमेशा सबसे पहले मोटी वाली कंघी का ही यूज़ करें ताकि आपके बाल भी ना टूटे और आपका काम भी हो जाए
टाइम लगता है बट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से नहीं सुलझ पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली बाल हो चुके हैं एकदम सही एंड बहुत टाइम लगा है। और मेरे बाल इतने नाजुक हैं ना कि इनको एकदम से मैं ठीक नहीं कर पाती हूँ। और हाँ, सिर दर्द की, जो मैं सिर दर्द की बात कर रही हूँ, तो हर एक इंसान ऐसा है, किसी के किस कारण सिर दर्द होता है, किसी के किस कारण होता है, किसी के क्या प्रॉब्लम है, किसी के क्या प्रॉब्लम है। तो हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। और मैं मतलब इस चीज़ को मैं पहले भी दिखा सकती थी बट कुछ रीज़न थे, कुछ कारण थे, तो उसी कारण से मैं नहीं दिखा पाई। और मैं पर्सनल बीमारी को मतलब उस कारण की वजह से मैं अपनी पर्सनल बीमारी को भी नहीं दिखा पाई डॉक्टर को। और ये देखिए कितने हद तक ये गठान बिल्कुल छोटी थी, बट इसका भी वही रीज़न था कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकी। तो अब जाके ये मेरे को निकलानी पड़ी, उस कारण को एक साइड में रख के और फिर मैंने इसको निकलाया है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो वो कारण भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगी, बट एक ही कारण था तो उसी के कारण मेरा सिर दर्द, ये और भी कुछ प्रॉब्लम होती है बीच बीच में, तो वो नहीं दिखा पाई थी मैं उसी एक कारण की वजह से। मैंने इतनी बीमारी अपने शरीर के अंदर। तो आप कमेंट कीजिएगा उस प्रॉब्लम की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपसे चर्चा कर रही हूँ, वो प्रॉब्लम मैं आपको बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि मैंने किस प्रॉब्लम की वजह से, मैं किस प्रॉब्लम का फेस कर रही थी इतने दिनों से, किस प्रॉब्लम से मतलब इतनी जूझी हुई थी, ताकि मैं इन सब का इलाज नहीं करवा पाई एकदम से। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगी, बट आप लोग कमेंट कीजिएगा तब जाके मैं आपको अपनी प्रॉब्लम, जो जिसके कारण मैंने इतने दुख दर्द अपने अंदर झेले हुए हैं और इतना सहन किया है, जबकि मैं मतलब कभी मैं बुखार को भी सहन नहीं कर सकती थी, बट उस कारण से मैंने इतने दर्द सहन किए हैं। और उसी के कारण मतलब मेरे कितनी बीमारियां एक्स्ट्रा निकल के आई है, क्योंकि जब मैं उससे मतलब इतनी अनजान थी उस चीज़ से और ऐसा मतलब उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था, तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी। बट जैसे ही मैंने मतलब, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगी। क्या है कि मतलब उस प्रॉब्लम को लेके मेरे को रोना आता है, इसलिए मैं चर्चा नहीं करती हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लाइफ है, तो ऐसे डगमग डगमग चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं।